तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख में झारखंड में आ रहा हूं। आपको मैं बूथ बाय बूथ हिसाब दे दूंगा कि झारखंड का आदिवासी लोगों ने कितना बड़ा वोटदान किया है बीजेपी को। ये एक मिठा प्रसार चल रहा है। थोड़ा कोई इलाकों में घुसपैठियों का भी वोट डाल चुका है। घुसपैठियों का वोटों के लिए हम हारा है। आदिवासी लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हमने नहीं हारा। देखिए, हमारा देश में अगर दोनों धर्म का लोगों का बीच में शादी होते हैं, इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करना पड़ेगा। जो मुसलमान व्यक्तियों का पहले एक शादी है, स्पेशल मैरिज एक्ट में वो दूसरा शादी नहीं कर सकते। जो झारखंड का आदिवासी बेटियों को जो मुसलमान शादी करता है, पहले तो उनको प्रूफ करना पड़ता है कि पहले मेरा कोई शादी नहीं है। दूसरा, मेरा स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होगा। तीसरा, ये शादी होने का बाद मैं दोबारा कोई शादी नहीं करूंगा। देश का जो प्रचलित कानून है, ये कानून को भी झारखंड में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस जो कानून का काम होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है। हमारा बीजेपी सरकार आने का बाद यही भी सोचना चाहिए कि क्या आदिवासी बेटियों को घुसपैठियों का साथ शादी कराने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कड़ा सिस्टम बनाने का जरूरत है। देखिए, आप लोग एक गलत बातें बोल रहा है। सेंट्रल फोर्सेस कोई घुसपैठियों को रोक नहीं सकता है। ये जो जेएमएम एक गलत आपको बात बोल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता। 2 मिनट सुन लीजिए। देश का घुसपैठिया पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसके बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है। लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है, उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप डिटेक्ट कीजिए, आप डिपोर्टेशन कीजिए। डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप झारखंड का जो स्पोक्स पर्सन मीडिया को आप लोगों को बाइट देते हैं, आप उनको पूछिए कि फॉरेनर्स कानून हमारा सामने लाइए और फॉरेनर्स कानून में क्या लिखा है। जो घुसपैठी घुस सका है झारखंड में, मान लीजिए खूंटी में 2 घुसपैठी घुस चुका है, उसको निकालने का काम भारत सरकार नहीं कर सकता है। इसको निकालने का अधिकार खाली स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैं आसाम में वो काम नहीं करता। तो इसीलिए आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में है? आप कुर्सी छोड़ दो, हम लोग करेगा। आप बोलिए, उसका बाद आप बोलिए। एक मिनट, मैं सबको आंसर करूंगा। सभी लोग भरोसा करें, आदिवासी अगर भरोसा करें तो वो 10 वोट के लिए भी आपकी तरफ देखें। आप देखिए, आप विधानसभा चुनाव में हमारा मुद्दा क्या है? झारखंड को सुशासन देना, गरीबों का कल्याण करना और झारखंड को देश का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रदेश बनाना हमारा मुद्दा तय है। और बाकी जो झारखंड में मुद्दे हैं
वो सारे लोग बैठ के उसका समाधान का रास्ता भी कर लेगा। लेकिन बीजेपी क्या विश्वास करता है क्या नहीं करता है, हमारा मैनिफेस्टो में आप लोग बढ़िया से पढ़ने का मौका आप लोगों को मिल जाएगा। सरकारी पैसे पर आप बोलो आप लोग सरकारी पैसे पर प्रचार कर रहे हैं। कौन सा सरकारी पैसा? आप लोग जब आते हैं आप और एकदम, मैं तो काल सुनिए, जेएमएम का आरोप है। देखिए बोल के बाद राज्य सरकार को पैसा दिखाना पड़ता है। एक मिनट, लेकिन आप लोग आप देखिए, आप अगर पॉलिटिक्स को इतना नीचे ले जा सकता है उसका कोई आंसर नहीं है। जब मैं मुझको पहला बार मैंने झारखंड में आया, झारखंड गवर्नमेंट मुझको बोला कि आपको मैं स्टेट केस कर रहा हूं। मैं विनम्रता के साथ मैं झारखंड सरकार को निवेदन किया कि मैं पार्टी का काम में आ रहा हूं, मुझको आप कोई सुविधा मत दीजिए। आज भी मैं आप लोगों का थ्रो से निवेदन करता हूं झारखंड सरकार को दोनों हाथ जोड़ के कि मेरा आगे पीछे कोई पुलिस मत लगाइए, मुझको कोई प्रोटोकॉल मत दीजिए। मेरा झारखंड का कार्यकर्ता का मुझको खिला लेगा, उनका गाड़ी है मुझको गाड़ी भी दे देगा। मैं एकदम दोनों हाथ से झारखंड सरकार को, अगर आप पॉलिटिक्स इतना नीचे तक गिराना चाहते हैं कि एक सीएम एक प्रदेश में आते हैं, उनका जो पुलिस प्रोटेक्शन आप देते हो उनको भी आप खर्चा में गिनना चाहते हो, तो मैं झारखंड सरकार को आपका मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि मेरा अगली विजिट में मैं ऑफिशियली भी लिखने वाला हूं कि मेरा कोई गाड़ी नहीं देना चाहिए, मुझको कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए, और मेरा 3 विजिट में जो भी खर्चा हुआ है मुझको बिल दे दीजिए, मैं बिल पूरा कर दूंगा, अपना पैसा से बिल पूरा कर एक महिला पत्रकार पूछा, उसका बात देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। मुख्यमंत्री जी एक सवाल पीछे से ले लीजिए। पीछे से ये कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप। कोल्हान और संथाल जो है एक बड़ा बेस है, कोल्हान और संथाल एक बड़ा बेस है। 18 विधानसभा संथाल में और 13 कोल्हान में। आपकी पार्टी पिछली बार वहां पूरी तरीके से हारी। लैक ऑफ लीडरशिप है, बाबूलाल मरांडी को अगर माइनस करते हैं तो आप क्या संथाल के 2 ट्राइबल नेता का नाम बता सकते हैं जो बीजेपी का चेहरा हो, कोल्हान का बता सकते हैं जो बीजेपी का वहां। कल 19 तारीख में आपको बीजेपी का पूरा जनजातीय आदिवासी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष का लिस्ट में मैं दे दूंगा, आप खाली पब्लिश करने का कृपा कर कीजिए। 19 तारीख में आपको पूरा सूची दे दूंगा। मेरा पास नेताओं का भीड़ लगा हुआ है, और कोल्हान में जो दिन संपाल जी का साथ धोखा हुआ, वो दिन से तो कोल्हान हमारे लिए क्लीन बोर्ड हो गया। हम तो आगे, हमारा घर आगे बढ़ रहा है, कोल्हान का सारे सीट हम जीतने वाला हूँ। अच्छा, एक मिनट, मैं सबको उत्तर दूंगा, 10 मिनट 15 मिनट है। मेरा 2 सवाल बस, एकदम बस। दूसरा ये है, जब आप इतने दावे के साथ कह सकते हैं, आपने सुनील सोरेन को हटा के सीता सोरेन को टिकट दिया, आपने कोल्हान में गीता कोड़ा, जो मधु कोड़ा करप्शन की बात करते हैं, मधु कोड़ा के ऊपर क्या आरोप है आप जानते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उनके बारे में क्या कुछ पहले बोल चुके हैं वो भी आप जानते हैं। बावजूद इसके आप त्रिपुरा में बहुत, हम लोग असम में भी बहुत बड़ा जो घुसपैठी आते हैं, इसको रुकवाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। लेकिन हमारा वहां नदी है, पनिया है, आप लोगों को मैं निमंत्रण करता हूं, एक दिन आप लोग भारत बांग्लादेश सीमा में जाना चाहिए, तब आप लोगों को मैं असम गवर्नमेंट से आप लोगों को इनवाइट करूंगा। एक बार बंगाल का सीमा तो ले जाने का मेरा अधिकार नहीं है,
आप आसाम और आसाम और बांग्लादेश सीमाओं को देखने के लिए मैं आप लोगों को ले जाऊंगा, फिर आप लोगों को लगेगा देश का सामने ये कितना बड़ा समस्या है। यहां से आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा बात, सीता सोरेन का साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोग खुद जानते हैं। उनका हस्बैंड का हत्या हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो वो महिला का साथ खड़ा होना हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है। गीता कोड़ा जी का खिलाफ और बहुत बड़ा जनजातीय नेत्री है, अपना दम पे 2-3 बार लोकसभा सीट जीते हैं। हस्बैंड का ऊपर जो भी कंप्लेन है, मैं सभा में बोला हेमंत सोरेन जी का ऊपर जो भी कंप्लेन है, लेकिन मैं कल्पना जी का ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। मधु गुना जी का ऊपर केस चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि गीता कोड़ा भी आसामी है। ये गलत फहमी है। आज ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है, मैं कल्पना सोरेन को इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता। इसीलिए आप लोग थोड़ा कृपा कीजिए, किसी को क्रिटिसाइज करने के जाते जाते कोई इनोसेंट का क्रिटिसिज्म ना हो जाए। और सीता सोरेन का लिए तो आप लोगों को संवेदना होना चाहिए। एक गुरुजी जैसा बेटा का, गुरुजी जैसा पिता का बेटा होता है, बेटा का हत्या होता है, पोस्टमार्टम नहीं होते हैं, उस महिला का साथ खड़ा होना बीजेपी के लिए सौभाग्य का बात है। एक मिनट, अब बताइए। देखिए, मैंने उनका ट्वीट देखा, मैं व्यक्ति को नहीं जानता। जो दिन में झारखंड प्रदेश का सह प्रभारी बना, मैं संपाई सोरेन जी का ट्वीट फॉलो करने लगा और मैं काफी प्रभावित हुआ। मैं असम में शुरू कर दिया। देखिए, मैं बार बार बोला हूं, मैं व्यक्ति को नहीं जानता और उनका साथ मेरा कोई संवाद भी नहीं है। चुनाव का बाद में एक बार मिलूंगा। उनका जो ट्विटर है, ट्विटर में मैं देखता हूं कोई गरीब बेटा बोलते हैं मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो तुरंत डीएम को बोल देता है उनका ट्रीटमेंट का व्यवस्था कीजिए, और डीएम ट्रीटमेंट का व्यवस्था करके रिप्लाई देते हैं। भले वो हमारे विरोधी हो, लेकिन अच्छा बात तो बोलना पड़ेगा ना। इसीलिए संपाई सोरेन जी को हटा के जेएमएम कम से कम 10 सीट का माइनस में आ चुका है। चुनाव का बाद आप मेरा बात को देख लीजिए। आप बोलिए ना। देखिए, ममता बनर्जी से यही हमारा डिबेट है। हमारा जो, मैं ये अपना बड़ा सरसा यहाँ नहीं करना चाहता था। मेरा मानना है कि देश का स्टेट गवर्नमेंट बीएसएफ को सीमा का अंदर भी आने का अनुमति देना चाहिए। जैसे बीएसएफ सीमा में रहते हैं, लेकिन पोरस बॉर्डर है, पानी का बॉर्डर है, गलती से कोई घुस गया, आज बीएसएफ बैकवर्ड नहीं आ सकता है, स्टेट पुलिस को काम करना पड़ता है। तो इसीलिए देश में जो घुसपैठिया आते हैं उसको रुकवाने के लिए बीएसएफ को ज्यादा से ज्यादा क्षमता देना चाहिए। आप बताइए। देखिए, आसाम में बाढ़ है, इसीलिए मैं 6 बजे जा भी रहा हूं, लेकिन बाढ़ खत्म होगा फिर थोड़ा ज्यादा दिन के लिए मैं यहां आ जाऊंगा। इसीलिए आज 2 दिन में ही मैं चला जा रहा हूं, लेकिन 6 बजे मैं चला जाऊंगा। काल में दोपहर को आया था, लेकिन अगली 2 बार खत्म होने का बाद मैं 6-7 दिन 10 दिन घूमने के लिए आऊंगा। आप लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर ये लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मेरा 3 साल मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा अलग है। पहला मेरा मानना है कि आदिवासी बेटियों को घुसपैठी शादी करे, ये रास्ता ताब होना चाहिए, इतना इजी नहीं होना चाहिए। समाज का जो एल्डर लोग होते हैं, आपको मैं बड़ा बात बोल रहा हूं, एक घुसपैठी
अगर एक आदिवासी बेटियों का साथ शादी करना चाहते हैं, पहले समाज को एप्लीकेशन करना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, मुखिया होते हैं, वो लोग निर्णय करेगा बैकग्राउंड देखते हुए। ऐसा कानून हमारा प्रदेश में, झारखंड में होना चाहिए। बीजेपी का जब मैनिफेस्टो बनेगा, आप लोगों से भी परामर्श लेके हम घुसपैठियों का ऊपर जबरदस्त एक्शन प्लान लेके मैनिफेस्टो हम लोग रिलीज करूंगा, ये हमारा वादा है। आप एक समाप्त कीजिए, दूसरा दो मौलाना देखिए, ये देश में दो प्रकार का मौलाना है। एक प्रकार का मौलाना इस्लाम का संदेश देते हैं और इस्लाम का मीनिंग ही शांति है। एक प्रकार का मौलाना है जो नबी का मैसेज देते हैं। वो जो मौलाना है, ये मौलाना लोगों को हम लोग सम्मान करता हूं। और एक प्रकार का मौलाना होते हैं जो हिंदू के खिलाफ काम करना और हिंदू विरोधी काम करना उनका जीवन का लक्ष्य होते हैं। उनका साथ हम लोग को संघर्ष करना चाहिए। आप समाप्त कीजिए। आप मैं बताया ना, मेरा स्टेट का परिस्थिति, मैं इतना ही बात बोल रहा हूँ ना, मेरा स्टेट का जो परिस्थिति है अभी बहुत ठीक नहीं है, इसलिए मैं एक ही रात रुका झारखंड में। लेकिन जब स्टेट का परिवेश ठीक हो जाएगा, फिर 1 महीना में 1 सप्ताह से 10 दिन रुकने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।